हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट एरे। आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक लेकर के आया हूं। एक्चुअली ये सिलेबस से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन है सिलेबस से ही रिलेटेड। सिगरेट स्मोकिंग सुनने में अजीब लग रहा है ना, सब कबीर सिंह बने पड़े हुए हैं, ये दो सिगरेट है ना। और वैसे भी डॉक्टर्स हो या फिर हम किसी जब भी सिनेमा हॉल में जाते हैं तो वहाँ भी एडवर्टीजमेंट दिखाए जाते हैं कि सिगरेट जो है पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यहाँ मैंने इसीलिए, ये जस्ट मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ कि मैं अच्छी से पेंटिंग करूँगा, बस जस्ट लाइक आपको एग्जांपल के लिए यहाँ मैंने बनाया हुआ है। ये खुद ही लिखा हुआ है हैजर्डस टू हेल्थ, है ना, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मैं आज आप लोग को इससे रिलेटेड इसमें ये बताने वाला हूँ कि जब हम सिगरेट इनहेल करते हैं, जब उसको सिगरेट को हम लोग खींचते हैं, सुट्टा मारना जिसको इंजीनियरिंग की भाषा में कहते हैं, सुट्टा मारना, जब हम लोग खींचते हैं तो टार जो हमारे गंदगी जो होती है उससे जो हमारे अंदर इफ़ेक्ट पैदा होता है, जो कचरा जमा होता है, उसे हम लोग इंग्लिश में टार कहते हैं, TAR, टार। ठीक है, तो वो एक सिगरेट अमूमन जो है ना, अगर हम ये सेंटीमीटर में है ना, 8 सेंटीमीटर अगर कोई किसी सिगरेट की अगर लंबाई है ना, तो अमूमन हम लोग कितना टार जो है एक बार इनहेल करते हैं। हालांकि ये जो है टिपिकल है ना, कहने का सेंस ये है कि ये एग्जैक्ट नहीं है ना, अलग अलग सिगरेट पे, उस पे के टोबैको पे डिपेंड करता है। तो मैं इससे रिलेटेड आज आपके लिए कुछ मतलब एप्लीकेशन, डेफिनेट इंटीग्रल का एप्लीकेशन मैं लेकर के आया हूँ कि हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं रिजवान अहमद अंसारी आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम आदाब करता हूं। और आज हमारे वीडियो के साथ बने रहें, देखें, इंटरेस्टिंग लगे तो अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, इसमें तो कहने वाली बात ही नहीं है। चलिए मैं आपको एक छोटा सा पहले डेफिनेट इंटीग्रल का एक एन डेफिनेट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताता हूँ। अगर हमारे पास एन डेफिनेट इंटीग्रल e⁻x dx दिया हुआ है तो e⁻x का एन डेफिनेट इंटीग्रेशन e⁻x होता है +c। लेकिन जब हम डेफिनेट इंटीग्रल यानी कि डेफिनेट काम करते हैं, यानी कि जब हमें निश्चित कोई चीज़ दे दिया रहे, यानी यहाँ लिमिट लगा दिया रहे, तो वो डेफिनेट बन जाता है और उसमें से +c हटा देते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ आपको डेफिनेट और एन डेफिनेट फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको एक फॉर्मूला के तौर पर बता रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। अगर बाय द वे हमारे पास इंटीग्रेशन अगर दिया हुआ रहे, इंटीग्रेशन का सिंबल फ्रॉम a to b और e टू द पावर में यहाँ अगर लिखा रहे हाथी इंटू x और dx यहाँ लिखा रहे, तो ये ध्यान में रखिएगा e टू द पावर में यहाँ हाथी ही रहेगी इंटू x और अपॉन में हाथी से डिवाइड हो जाएगी। ये ध्यान में रखना है, यानी कि x के कोफिशिएंट से हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करने के बाद से डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद से ये जो लिमिट है a to b, फ्रॉम a to b यहाँ रखे रहते हैं। और लिमिट भरने का काम मेरा कैसे होता है कि जो वेरिएबल है उसको डिलीट कर देते हैं और अपर लिमिट भरते हैं पूरे एक्सप्रेशन में, फिर माइनस उसी तरीके से लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए यहाँ हम लोग ध्यान देते हैं, ज़रा कुछ सिगरेट के बारे में डिस्कशन करते हैं। इंजीनियर्स और डॉक्टर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है ना, मजाकिया तौर पर अगर मैं बोलूँ तो। हालाँकि आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी सिगरेट के मैं आदी देख रहा हूँ। देखिए, इसमें कहा जाता है कि ये जो सिगरेट, ये कागज़ की टुकड़े होती हैं, यहाँ कागज़ का एक टुकड़ा होता है, उसमें जो हम लोग टोबैको फिल करते हैं, टोबैको उसमें भरा हुआ रहता है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मान ले रहे हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो टोबैको भरे हुए वो 8 सेंटीमीटर लंबाई है। ठीक है, और ये जो है ये फिल्टर के लिए, देखिएगा सिगरेट के यहाँ पे एंड पे जहाँ पे हम स्मोक करते हैं वहाँ क्या होता है, फिल्टर लगा होता है ताकि फिल्टर, अरे फिल्टर क्या, मरने वाला तो वैसे ही वो जान रहा है, पी रहे हैं, मतलब सब जगह लिखा है, सिगरेट पे लिखा है, गुटखा पे लिखा है, हर जगह लिखा हुआ है कि इंजूरियस टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी हम खींच रहे हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी, है ना। कंपनी अपने जिम्मा छुड़ा लेती है। ठीक है, बट हमें क्या, हम तो भाई प्यार में फेल हो चुके हैं, है ना, ज़िंदगी में फेल हो चुके हैं, सिगरेट पियेंगे, शराब पियेंगे, ये ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है ना। अगर आप फेल हो गए हैं तो प्रूफ करके दिखाइए, सीधी सी बात है। अगर आप प्यार में फेल हो, उससे अच्छी पटाइए, देखिए नंबर 1, तब ना उसे पता चलेगा। अगर आप मर गए तो फिर, है ना, वो क्या देखेगी, देख ही नहीं सकते। ज़िंदगी में फेल हो गए, कोई बात नहीं, फिर से स्टार्टअप करो। मेरे पास अभी क्या है, एक वाइट बोर्ड और एक मोबाइल के अलावा, और ये एक माइक, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। देखे तो टीन शेड के अंडर में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास भी जो है ना, स्टार्टअप कोई स्टूडियो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए कभी कभी कम्युनिकेशन में, वीडियो क्वालिटी में थोड़ी बहुत अंतर आती होगी, है ना। बट मेन जो चीज़ होता है वो टैलेंट अगर आपके पास है तो आप दिखाएं दुनिया को, बाकी सीखते ना है, कोई दिक्कत नहीं। तो खैर हम आते हैं अपने पॉइंट पे।
यहाँ ये कह रहा है कि ये डॉटेड पार्ट जो है सिगरेट स्मोक किया हुआ है, कि मतलब हम लोगों ने सिगरेट जो है खींचे हुए हैं। भाई मैं पीता नहीं हूँ एक्चुअली, जो है मैंने देखा है स्टाइल, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ये, ठीक है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, जब हम सिगरेट स्मोक करते हैं तो ये फिल्टर लगा रहता है ताकि टोबैको से जो टार हमारे अंदर जो जाए, है ना, जो इनहेल करें हम, तो जो टार हमारे अंदर जाए वो थोड़ा सा कम जाए हमारे अंदर, कम हानिकारक हो, इसके लिए फिल्टर, मतलब फिल्टर करके वो जाने देता है अंदर। एक बात आपको मालूमात होनी चाहिए, जब यहाँ फिल्टर लगा होता है उसके पास वाले जो टोबैको होते हैं वो भी एक सेकेंडरी फिल्टर का काम करते हैं। यानी यहाँ से जो आप इनहेल करेंगे ये टोबैको भी जो है आपको एक सेकेंडरी फिल्टर का काम करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। तो आप कश लगाते गए और आफ्टर डेट जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो देखते हैं कुछ लोग सिगरेट आधा पी करके फेंक देते हैं, कुछ लोग पूरा खींच जाते हैं, है ना, सोचते हैं पूरा पैसा खर्चा किए, पूरा बजाएंगे, पूरा पियेंगे, है ना। अरे बकलोल, पूरा पी करके क्या करेगा, क्या उखाड़ लेगा तू, है अपना ही उखाड़ेगा, अपना ही, ठीक है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मेरी तो कोई उखाड़ नहीं सकता क्योंकि भगवान ने सारी उखाड़ रखी है, यहाँ पे देख लो। खैर व्हाटएवर, यहाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा, लास्ट एंड पॉइंट पे जो टोबैको से हमारा जो हम इनहेल करते हैं तो जो टार ले जाते हैं अपने अंदर, जो टार बनता है ना, यहाँ लास्ट एंड पॉइंट पे लास्ट सेंटीमीटर में जो होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, मान रहे हैं कि हम एक एग्जांपल उठा रहे हैं कि 0 से 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर पे हमने उठा लिया, यही मैंने इसका जो है इनहेल करने का रेट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से लिखा हुआ रहता है 300 e to the power 0.025x माइनस 240 e to the power 0.02x। इसी रेट से हम इनहेल करते हैं, ये हमारा हो गया कर्व इसका, e to the power 0.25x माइनस 240 e to the power 0.02x। मैंने यहाँ पे इसका ग्राफिकल अप्रोच से आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। जो हम इनहेल करते हैं वो इस रेट से टार को इनहेल करते हैं पर सेंटीमीटर, और ये टिपिकली है, एग्जैक्ट नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है कि सिगरेट पे, उसके टोबैको पे कुछ आदमी मतलब ह्यूमन बीइंग पे डिपेंड करता है। कुछ लोग जो है एक बार टान लेने के बाद से हवा में छोड़ देते हैं कुछ देर तक, फिर जो पता चलता है 2-3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वो जलते ही चला गया, है कि नहीं। तो फिर उतना तो भाई खतरनाक, कहने का मतलब उतना तो टर्न नहीं हो पाएगा ना। ये एक, है ना, एवरेज लिया गया है कि इस रेट से ये चीज़ हमारा इनहेल होता है। तो ज़रा ध्यान दीजिए, मेरा ये कहना है ना, कि जो शुरू वाला फर्स्ट जो पफ होता है, जो कश होती है ना, वो कम खतरनाक होती है इन कंपैरिजन टू इतना लास्ट वाले में। समझ में आ रही है बात? फर्स्ट वाले का अप्रॉक्स 36% जो है लास्ट वाली कश जो है ज़्यादा डेंजरस होती है, मोर डेंजरस। 36% अप्रॉक्सीमेटली 36% ज़्यादा है ना। ये देखिए कैसे मैंने क्या किया कि जिस रेट से हम इनहेल कर रहे हैं, मैंने इसका ग्राफिकल अप्रोच यहाँ ड्रॉ किया। ये मैंने 0 to 8 इस सिगरेट की टोबैको लेंथ को मैंने सेंटीमीटर में डिवाइड कर दिया। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ऐसे करके मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये रहा। मैंने क्या किया, 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में ये जो एरिया बाउंडेड है, ये जो एरिया बाउंडेड है 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में, मैंने ये निकाले 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में जो कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में जो है एरिया बाउंड हो रहा है, ये हमारा हो गया 300 e to the power 0.025x माइनस 240 इंटू e to the power 0.02x dx। समझिएगा जरा ध्यान से, ये क्या है, टोटल टार देगा 1 सेंटीमीटर सिगरेट को इनहेल करने में, अगर हम इस रेट से इनहेल कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो टार हमने लिया है वो mg में लिया है, वो टोटल इतना मिलीग्राम में जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है, टार, टोटल टार क्या है, टार इन फर्स्ट सेंटीमीटर, आ रही बात समझ में, और टार इन लास्ट सेंटीमीटर। लास्ट सेंटीमीटर वाले में जरा देखेंगे 7 to 8 हम इसका लिमिट लेंगे, ये 7 to 8, ये लास्ट कस वाली 7 to 8, ठीक है। ये तो हमारी तो कर्व की इक्वेशन यही रहेगी, डिटो एज सेम एज ऐसे, ठीक है। अब आपका काम क्या है, अभी मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको मैं एक फॉर्मूला लिख करके गया था, है ना, उस फॉर्मूले के तहत हम इसको रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद से देखेंगे तो ये जो फर्स्ट वाली कश में जितना टार जमा होता है
उसका 36% ज़्यादा लास्ट वाली कॉस्ट में जमा होता है। ठीक है, मैं इसका सिर्फ आपको प्रोसेस बता दे रहा हूं कि कैसे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कैसे वैल्यू पुट करेंगे, एक करके मैं दिखा दे रहा हूं, दूसरा वाला आप करेंगे। बाकी कैलकुलेटर से, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कैलकुलेटर से जो है आप जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, देख सकते हैं। ई जो होता है, ई की वैल्यू लेनी होगी तो इसकी वैल्यू 2.718281828 होती है। ठीक है, तो आपको जो है 2.7 ले लें या 2.71 ई की जगह पे रख करके और बाकी आप कैलकुलेशन वैल्यू पुट कर लेंगे। तो जरा मैं इसका प्रोसेस आपको दिखाता हूं, आप इसका प्रोसेस देख ले फटाफट, है ना, कि कैसे इंटीग्रेशन हम लोग, डेफिनेट इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे इसका। जरा सा ध्यान दीजिएगा। सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है कहते हैं। मैं एक्चुअली मैथमेटिक्स में कोशिश करता हूं कि जिस हद तक अप्लाइड मैथमेटिक्स हो वो ज़्यादा सही रहता है। जब मेरा ये रहा 300 e टू द पावर 0.025x माइनस 240 e टू द पावर 0.02x dx। ठीक है, अब मैं बेटा ये ग्राफ जो है, कर्व जो है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि मुझे स्पेस मिल जाएगा। देखिए, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस टर्म को सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे। 300 e टू द पावर 0.025x dx माइनस 0 to 1 240 e टू द पावर 0.02x dx। ओके, गॉट इट। आफ्टर दैट हम देख रहे हैं कि 300 इसके साथ मल्टीप्लाई में है एंड दिस इज द कांस्टेंट नंबर, सो 300 को हम बाहर कर लेंगे 0 to 1। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन। यहाँ पे सिमिलरली 240 क्या होगा बेटा, बाहर आ जाएगा e टू द पावर 0.02x dx। क्लियर है। उसके बाद हमें क्या करना है, 300, अब इसका हमें इनडेफिनिट इंटीग्रल लेना होता है e टू द पावर x का। तो e टू द पावर x तो है नहीं, x के साथ कुछ मल्टीप्लाई में है। मैं बोला था ना हाथी, हाथी मेरे साथी। तो आपको क्या करना है, इसे इंटीग्रेट करना है। तो क्या हो जाएगा ये e टू द पावर 0.025x, यही बताया था, और अपॉन में x का जो कॉफिशिएंट है 0.025। ठीक है, इसे डिवाइड कर देंगे और फिर यहाँ पे हम लिमिट यहाँ पे 0 to 1 लगा देंगे। अरे ये बात समझ में ना। फिर माइनस 240, उसी तरीके से यहाँ पे e टू द पावर 0.02x अपॉन 0.02, ये क्या हो जाएगा बेटा, 0 to 1 हो जाएगा। अब आपका काम क्या है, मैंने आपको क्या बताया था कि अपर लिमिट भरेंगे x को रिप्लेस करके, फिर माइनस लोअर लिमिट, और तब कैलकुलेट करेंगे। तो एक काम करता है ना, ये कांस्टेंट नंबर पे, यहाँ तो वेरिएबल है नहीं, तो इसको बाहर ही कर लेते हैं। तो 300 अपन 0.025 करेंगे तो आपको 12,000 मिलेगा। और यहाँ पे भी देखिए 240 अपन 0.02 करेंगे तो 12,000 मिलेगा। तो क्यों ना हम दोनों को बाहर ही कर ले, तो बाहर मैंने कर लिया। अब यहाँ देखिए e टू द पावर 0.025, ध्यान रखिएगा 0.025 इंटू एक्स की जगह 1 भरिए, तो 1 भरेंगे तो इंटू 1 इतना ही रहेगा। फिर माइनस करना होता है, फिर x की जगह जब 0 भरेंगे तो e टू द पावर 0 क्या हो जाएगा बेटा, 1। समझ में आ रही है ना बात। फिर माइनस, उसी तरह यहां भरेंगे तो क्या हो जाएगा e टू द पावर 0.02, और फिर यहां 0 भरेंगे तो -1। जरा ध्यान रखिएगा, ये क्या कर देगा, -1 इस, सॉरी ये माइनस इस -1 को क्या बना देगा, +1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए e टू द पावर 0.025 माइनस, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं 12,000 इंटू e टू द पावर 0.025 माइनस e टू द पावर 0.02। क्लियर है। अब आपको काम क्या करना है, ये करना है 2.71 टू द होल पावर 0.025 माइनस 2.71 0.02, ये आपको करना है। अब कैलकुलेटर से इसकी आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 2.71 का एक्सपोनेंट ले लेंगे। आप जब इंजीनियरिंग कैलकुलेटर आप जब देखेंगे, या आपके मोबाइल में भी होगा, आपके पास मोबाइल है तो उसमें देखेंगे, तो मोबाइल में भी मिलेगा आपको, कहीं एक फंक्शन दिया होगा x टू द पावर y के जैसा। तो आपको क्या करना होगा, 2.71 इंटर करने के बाद, इंटर पहले करना होगा, 0 सेट करने के बाद से 2.71 इंटर करें। इंटर करने के बाद इसको आप क्लिक करेंगे, इसको जब आप प्रेस करेंगे तो फिर वो एक्सपोनेंट पे चलने लगेगा, और फिर क्लिक करने के बाद जैसे देखेंगे, जैसे ऐसे लिखा हुआ 2.71 ऐसे लिखा हुआ है, जब इसको आप प्रेस करेंगे तो ऐसा बन जाएगा। ये एक्सपोनेंट का सिंबल होता है ना कंप्यूटर ग्राफिक्स में। ठीक है, उसके बाद आपको फिर लिख देना है 0.025, ये इसकी वैल्यू दे देगा। ठीक है, आपको एकदम बिल्कुल लाइन बाय लाइन प्रोसीजर बता रहा हूं, और आपको ग्राफिक के भी हिसाब से बता रहा हूं कि कैसे आप जो है कैलकुलेटर में भी आप देख सकते हैं। ठीक है,
समझ में आ रही है बात? तो जब हम इसको रखने के बाद फाइनली इसे कैलकुलेट करते हैं तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है इसकी 61 आएगी। 61 अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट तो होगी नहीं, क्यों? क्योंकि ई की वैल्यू अपने एग्जैक्ट ले रखी है और ई जो है इरेशनल नंबर है। आ रही बात समझ में? तो 61 आ रही है, ठीक है। बाकी आपको ठीक इसी की तरह काम करना है। जो 0 से 1 आप लिए हैं, ये क्या है? शुरू का फर्स्ट का जो सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का आपने सिगरेट जो इनहेल किया है उसका ये टार है। अब 7 to 8 करेंगे तो लास्ट वाला एरिया कवर हो रहा है, अभी बनाया था ना मैं, ये क्या होगा? लास्ट वाला एरिया कवर होगा 7 to 8 में। तो जब आप इसको सेम प्रोसीजर से आप निकालेंगे तो देखेंगे कि वो 83 आ रहा है। ये mg में आएगा, जब वो सेंटीमीटर में चलेगा ना तो ये mg में आएगा, 83 आ रहा है। तो आप देखिए 61 का 36% अगर आप निकालेंगे, जितना आएगा उसको 61 में ऐड कीजिए, अप्रोक्सीमेटली 83 ही आएगा। तो हमें क्या पता चला? इसलिए देखिएगा जो सर्जन जनरल होते हैं, वो जनरल सर्जन क्या करते हैं? वो यही प्रेस्क्राइब करते हैं कि भाई जो एक तो सिगरेट तो पीनी ही नहीं चाहिए, लेकिन खास तौर से जो है शुरू वाली जो कश होती है उसका 36% ज़्यादा हार्मफुल जो होता है लास्ट वाली कश होती है, ठीक है। मैंने कोशिश किया आपको ये दिखाने के लिए कि मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन जिन बकलोलों के दिमाग में, जिन गधों के दिमाग में भरा हुआ कि मैथमेटिक्स से मुझे आज़ादी मिल गई या मैथमेटिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है। बाय बर्थ मैथमेटिक्स है। आपका नामकरण बाद में होता है, मैथमेटिक्स पहले आता है। क्यों? क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ क्या है? समथिंग समथिंग समथिंग, है ना। जैसे 28 अगस्त 1989, अब लो 1 जनवरी 1991, ऐसा ऐसा कुछ बर्थडे। तो ये क्या है? डिजिट्स, नंबर्स, ये कहाँ आते हैं? सब मैथमेटिक्स में आते हैं। मैथमेटिक्स आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। बस फर्क यही होता है, किसी को दवा अगर पिलाओ तो दवा अगर तीखी होती है तो कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा।